चैप्टर 13 में आपका स्वागत है। अगर चैप्टर 12 पूरी तरह से स्टैटिक और डायनेमिक वेक्टर स्पेस बनाने के बारे में था, रॉ टेक्स्ट को ज्योमेट्रिक मैनिफोल्ड्स में मैप करना जहां डिस्टेंस सिमेंटिक सिमिलैरिटी के इक्वल होता है, तो चैप्टर 13 वो जगह है जहां वे स्पेशियल रिप्रेजेंटेशंस रियल वर्ल्ड रीजनिंग सिस्टम्स में बदल जाते हैं। इस पॉइंट तक हमारे मॉडल्स पूरी तरह से उसी पर रिलाई करते आए हैं जो उन्होंने प्री ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। लेकिन जैसा कि कोई भी डीप लर्निंग इंजीनियर जानता है, ह्यूमन हिस्ट्री के हर फैक्ट को याद रखने के लिए केवल वेट्स पर रिलाई करना हेलुसिनेशन स्टेल डेटा और ब्लोटेड पैरामीटर काउंट्स की वजह बनता है। आज हम इसे फिक्स करने जा रहे हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे पैरामेट्रिक मेमोरी यानी ट्रांसफॉर्मर के न्यूरल वेट्स को नॉन पैरामेट्रिक मेमोरी यानी एक एक्सटर्नल सर्च करने योग्य वेक्टर डेटाबेस के साथ ब्लेंड किया जाए। इस फर्स्ट सेक्शन में हम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग के पीछे की फॉर्मल प्रोबेबिलिटी मैथ में डीप डाइव कर रहे हैं। हम रैग को एक ह्यूरिस्टिक इंजीनियरिंग पैटर्न की तरह नहीं, बल्कि रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस पर एक रिगरस प्रोबेबिलिस्टिक मार्जिनलाइजेशन प्रॉब्लम के रूप में फ्रेम करेंगे। सेक्शन ब्रेक पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक मेमोरी द ऑटोरिग्रेसिव डिलेमा। पहले चैप्टर 9 में हमने प्योर ऑटोरिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडलिंग को गवर्न करने वाली फंडामेंटल इक्वेशन को डिराइव किया था। मान लीजिए एक इनपुट क्वेरी सीक्वेंस x इक्वल टू x x1, x2 और इसी तरह xm तक है, तो एक ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मर एक आउटपुट सीक्वेंस y इक्वल y y1, y2 और इसी तरह yt तक के जॉइंट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को कंडीशनल टोकन प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट में फैक्टराइज करके मॉडल करता है। थीटा द्वारा पैरामीटराइज्ड y गिवन x की प्रोबेबिलिटी t इक्वल टू 1 से कैपिटल T तक के उस प्रोडक्ट के इक्वल टू है जो स्मॉल y सबस्क्रिप्ट t गिवन कैपिटल Y लेस देन t और x की प्रोबेबिलिटी का है जो थीटा द्वारा पैरामीटराइज्ड है, जहां y लेस देन t इक्वल टू y y1, y2 और इसी तरह yt-1 तक स्टेप t-1 तक जनरेट हुए टोकन्स को रिप्रेजेंट करता है। और थीटा अटेंशन हेड्स फीड फॉरवर्ड सबलेयर्स और लेयर नॉर्मलाइजेशन के अंदर के सभी ट्रेनेबल पैरामीटर्स को एनकैप्सुलेट करता है। यह डायग्राम ट्रेडिशनल ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। एक इनपुट क्वेरी को पैरामीट्रिक वेट्स से पास किया जाता है, जहां मॉडल की सारी नॉलेज मेमोरी में स्टोर होती है ताकि एक टोकन आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके। यह प्योर ऑटो रिग्रेसिव सेटअप 3 फंडामेंटल बॉटलनेक्स से जूझता है। पहला है स्टैटिक नॉलेज कट ऑफ। डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ y गिवन x जिसे थीटा से पैरामीटराइज किया गया है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फ्रीज हो जाता है। फैक्ट्स को अपडेट करने के लिए महंगे फुल फाइन ट्यूनिंग या कंटिन्यूअल प्री ट्रेनिंग की जरूरत होती है। दूसरा है पैरामीट्रिक हेलुसिनेशन। जब थीटा में x के किसी नीश टेल एंटिटी के लिए हाई कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी मास नहीं होता है, तब भी नेटवर्क वोकेबुलरी में अपने आउटपुट को नॉर्मलाइज करता है। इसका रिजल्ट स्मूथ और हाईली फ्लुएंट नॉनसेंस होता है। तीसरा है सब ऑप्टिमल पैरामीटर एलोकेशन। एक 70 बिलियन पैरामीटर नेटवर्क को एक ही समय में रीजनिंग इंजन और एनसाइक्लोपीडिक स्टोरेज डिस्क दोनों की तरह काम करने के लिए फोर्स करने से स्टैटिक टेक्स्ट स्ट्रिंग्स जैसे कि जिप कोड्स, सॉफ्टवेयर सिंटैक्स या लीगल प्रेसिडेंट्स को मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा कैपेसिटी वेस्ट होती है। अब एंट्री होती है नॉन पैरामीट्रिक मेमोरी की। इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन फैक्चुअल स्टोरेज को न्यूरल प्रोसेसिंग से डीकपल करता है। हम एक एक्सटर्नल इंडेक्स या डॉक्यूमेंट कॉर्पस जेड इंट्रोड्यूस करते हैं जो जेड1 जेड2 से लेकर जेड n कंटेन करने वाले सेट के इक्वल है, जिसे हमारी नॉन पैरामीट्रिक मेमोरी कहा जाता है। नेटवर्क पैरामीटर्स थीटा को सभी फैक्चुअल नॉलेज को इम्प्लिसिटली स्टोर करने के लिए फोर्स करने के बजाय हम एक ड्यूल एनकोडर रिट्रीवल सिस्टम ईटा ट्रेन करते हैं जो इनपुट क्वेरी x के बेसिस पर डायनेमिकली टॉप के रिलेवेंट पैसेजेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जेड को सर्च करता है। इसके बाद जनरेटर पैरामीटर्स थीटा को केवल क्वेरी x और रिट्रीव्ड एविडेंस पैसेजेस जेड दोनों पर कंडीशनड आउटपुट y को सिंथेसाइज करने की जरूरत होती है। यह डायग्राम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट रिट्रीवल को एक जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल के साथ कंबाइन करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। एक इनकमिंग सर्च क्वेरी एक्सटर्नल डेटाबेस से रिलेवेंट टेक्स्ट पैसेजेस को रिट्रीव करती है। इन रिट्रीव्ड पैसेजेस को फिर ओरिजिनल क्वेरी के साथ कंबाइन किया जाता है और फाइनल टेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क द्वारा प्रोसेस किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। रैग का कोर प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क। हम रैग को एक फॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं,
इसके लिए हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, जिसे हमने पहली बार सब टॉपिक 5.1 में देखा था। चूंकि ओपन डोमेन टेक्स्ट जनरेशन के दौरान टारगेट पैसेज जेड एक लेटेंट अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, इसलिए हम जेड में रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स जेड के स्पेस पर मार्जिनलाइज या सम करके क्वेरी एक्स दिए जाने पर आउटपुट सीक्वेंस वाई जनरेट करने की टोटल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। वाई गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी स्क्रिप्ट जेड में मौजूद सभी जेड के ऊपर उस सम के इक्वल टू है जो वाई और जेड गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी चेन रूल को अप्लाई करते हुए हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ वाई कॉमा जेड गिवन एक्स को दो अलग फैक्टर्स में डिकम्पोज करते हैं। वाई गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी स्क्रिप्ट जेड में मौजूद सभी जेड के ऊपर उस सम के इक्वल टू है जो रिट्रीवर प्रोबेबिलिटी यानी जेड गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी टाइम्स जनरेटर प्रोबेबिलिटी यानी वाई गिवन एक्स और जेड की प्रोबेबिलिटी है। चलिए इन दोनों कंपोनेंट्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। यह डायग्राम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के मैथमेटिकल फाउंडेशन को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि किसी क्वेरी के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करने की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यह इसे सभी पॉसिबल रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स के सम में ब्रेक डाउन करता है, जिसमें रिट्रीवर डेंसिटी को, जो कि क्वेरी दिए जाने पर किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का चांस है, जनरेटर लाइकलीहुड से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि क्वेरी और उस डॉक्यूमेंट दोनों के दिए जाने पर रिस्पॉन्स जनरेट करने का चांस है। नंबर 1 द रिट्रीवर डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ जेड गिवन एक्स टर्म पी ऑफ जेड गिवन एक्स इस प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है कि पैसेज जेड क्वेरी एक्स के लिए सही कॉन्टेक्स्ट है। मॉडर्न डेंस रिट्रीवल में इस प्रोबेबिलिटी को एक्स और जेड के वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस लेकर मॉडल किया जाता है, जिन्हें चैप्टर 12 की एम्बेडिंग टेक्निक्स का यूज करके बनाया गया है, और फिर उन्हें डॉक्यूमेंट स्टोर जेड के ऊपर एक सॉफ्टमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में फीड किया जाता है। ईटा द्वारा पैरामीटराइज्ड जेड गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी क्यू सबस्क्रिप्ट ईटा ऑफ एक्स और डी सबस्क्रिप्ट ईटा ऑफ जेड के बीच की सिमिलैरिटी के एक्सपोनेंशियल के इक्वल टू है, और यह पूरा डिवाइडेड बाय है स्क्रिप्ट जेड में मौजूद सभी जेड प्राइम के ऊपर उस सम से जो क्यू सबस्क्रिप्ट ईटा ऑफ एक्स और डी सबस्क्रिप्ट ईटा ऑफ जेड प्राइम के बीच की सिमिलैरिटी के एक्सपोनेंशियल का है, जहां क्यू सब ईटा ऑफ एक्स इन आर टू द पावर डी एक डेंस क्वेरी एम्बेडिंग है, जिसे ईटा द्वारा पैरामीटराइज्ड एक क्वेरी एनकोडर नेटवर्क प्रोड्यूस करता है। डी सब ईटा ऑफ जेड इन आर टू द पावर डी एक डेंस डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग है, जिसे एक पैसेज एनकोडर नेटवर्क प्रोड्यूस करता है। और यू और वी की सिमिलिटी एक वेक्टर सिमिलिटी मैट्रिक है, जो आमतौर पर अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट यू ट्रांसपोज वी या स्केल्ड कोसाइन सिमिलिटी होती है। द टॉप के ट्रंकेशन अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिकल तौर पर जेड में मौजूद मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर पूरा समेशन कैलकुलेट करना कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल है। इसलिए हम रिट्रीवल डिस्ट्रीब्यूशन की इनफाइनाइट टेल को अप्रोक्सीमेट करने के लिए जेड को जेड सब के तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो जेड का एक सबसेट है, यानी अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर या ANN सर्च के जरिए रिट्रीव किए गए टॉप के हाईएस्ट स्कोरिंग डॉक्यूमेंट्स का सेट। ईटा द्वारा पैरामीटराइज्ड जेड गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी क्यू सबस्क्रिप्ट ईटा ऑफ एक्स ट्रांसपोज टाइम्स डी सबस्क्रिप्ट ईटा ऑफ जेड के एक्सपोनेंशियल के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, और यह पूरा डिवाइडेड बाय है स्क्रिप्ट जेड सबस्क्रिप्ट के में मौजूद सभी जेड प्राइम के ऊपर उस सम से जो क्यू सबस्क्रिप्ट ईटा ऑफ एक्स ट्रांसपोज टाइम्स डी सबस्क्रिप्ट ईटा ऑफ जेड प्राइम के एक्सपोनेंशियल का है, जहां जेड स्क्रिप्ट जेड सबस्क्रिप्ट के में है। इस टॉप के सबसेट के बाहर के सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए जहां जेड जेड सब के में नहीं है, हम मान लेते हैं कि जेड गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 है। नंबर 2 द जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ वाई गिवन एक्स कॉमा जेड। दूसरा टर्म पी ऑफ वाई गिवन एक्स कॉमा जेड सेमीकोलन थीटा उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है जब लैंग्वेज मॉडल को यूजर क्वेरी एक्स और डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट जेड दोनों के साथ डायरेक्टली प्राइम किया जाता है, तो टेक्स्ट सीक्वेंस वाई जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑटोरेग्रेसिवली इसे इस तरह फैक्टराइज किया जाता है। थीटा द्वारा पैरामीटराइज्ड वाई गिवन एक्स और जेड की प्रोबेबिलिटी टी इक्वल टू 1 से कैपिटल टी तक के उस प्रोडक्ट के इक्वल टू है, जो थीटा द्वारा पैरामीटराइज्ड स्मॉल वाई सबस्क्रिप्ट टी गिवन कैपिटल वाई लेस देन टी एक्स और जेड की प्रोबेबिलिटी का है। यहां पैसेज जेड का टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर के इनपुट सीक्वेंस प्रीफिक्स में कॉन्कैटिनेट हो जाता है, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट जेड क्वेरी एक्स। सेल्फ अटेंशन लेयर्स कॉन्टेक्स्ट टोकन्स को क्वेरी टोकन्स के साथ मिक्स करती हैं,
जिससे मॉडल को अपनी नेक्स्ट टोकन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जेड के अंदर की फैक्चुअल डिटेल्स पर कंडीशन करने का मौका मिलता है। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल पैराडाइम्स आरएजी सीक्वेंस वर्सेस आरएजी टोकन। अपने सेमिनल 2020 पेपर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन फॉर नॉलेज इंटेंसिव एनएलपी टास्क्स में पैट्रिक लुइस और उनके कलीग्स ने रिट्रीवल को ऑटोरेग्रेसिव जनरेशन के साथ कंबाइन करने के लिए दो अलग प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्मुलेशन इंट्रोड्यूस किए, आरएजी सीक्वेंस और आरएजी टोकन। इन दो अप्रोचेस के बीच की चॉइस इस बात को बदल देती है कि हम लेटेंट डॉक्यूमेंट वेरिएबल जेड पर कैसे मार्जिनलाइज करते हैं। यह डायग्राम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में टू कोर अप्रोचेस को कंपेयर करता है, जिन्हें आरएजी सीक्वेंस और आरएजी टोकन के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट अप्रोच पूरे आउटपुट सीक्वेंस के जनरेशन को गाइड करने के लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करता है और बिल्कुल एंड में मार्जिनलाइजेशन परफॉर्म करता है। इसके अपोजिट सेकंड अप्रोच सीक्वेंस में अगले वर्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए हर इंडिविजुअल टोकन स्टेप पर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को इंडिपेंडेंटली रिट्रीव और मार्जिनलाइज करता है। चलिए दोनों मॉडल्स के पीछे की मैथमेटिक्स को समझते हैं। सेक्शन ब्रेक, पैराडाइम 1 आरएजी सीक्वेंस मॉडल। आरएजी सीक्वेंस पैराडाइम में सिस्टम एक सिंगल डॉक्यूमेंट जेड को सैंपल करता है और इसका यूज स्टार्ट से फिनिश तक पूरे आउटपुट सीक्वेंस वाई को जनरेट करने के लिए करता है। हम पैसेज जेड को पूरे सीक्वेंस के लिए एक सिंगल लेटेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। नतीजतन वाई गिवेन एक्स की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पी आरएजी सेक को सभी टॉप के डॉक्यूमेंट्स पर कंप्लीट सीक्वेंस जॉइंट प्रोबेबिलिटीज का सम करके कैलकुलेट किया जाता है। वाई गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी आरएजी सीक्वेंस स्क्रिप्ट जेड सबस्क्रिप्ट के में मौजूद सभी जेड के ऊपर उस सम के इक्वल टू है, उस सम के इक्वल टू है जो जेड गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी टाइम्स टी इक्वल टू 1 से कैपिटल टी तक के उस प्रोडक्ट का है जो स्मॉल वाई सबस्क्रिप्ट टी गिवन कैपिटल वाई लेस देन टी एक्स और जेड की प्रोबेबिलिटी का है। मैकेनिक्स और ट्रेड ऑफ्स। डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक सिंगल डॉक्यूमेंट जेड पूरे जनरेशन प्रोसेस को गाइड करता है, इसलिए रिजल्टिंग टेक्स्ट स्टाइल और नैरेटिव फोकस में काफी कोहेरेंट और कंसिस्टेंट होता है। डिकोडिंग कॉस्ट। आरएजी सीक्वेंस के तहत ट्रू बीम सर्च प्रोबेबिलिटी का पता लगाने के लिए आपको के इंडिपेंडेंट जनरेशन रन्स चलाने होंगे। जेड के में हर एक रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट जेड के लिए एक और फिर एंड में उनके सीक्वेंस लेवल लाइक्लीहुड्स को एग्रीगेट करना होगा। सेक्शन ब्रेक, पैराडाइम 2 रैग टोकन मॉडल। रैग टोकन पैराडाइम में जनरेटर इफेक्टिवली हर टोकन स्टेप पर डॉक्यूमेंट्स स्विच कर सकता है। पूरे रिस्पॉन्स के लिए एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बजाय मॉडल हर टारगेट टोकन वाईटी के लिए रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स पर सेपरेटली मार्जिनलाइज करता है। रैग टोकन के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ वाई गिवन एक्स को इस तरह से फॉर्म्युलेट किया जाता है। वाई गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी आरएजी टोकन टी इक्वल टू 1 से कैपिटल टी तक के उस प्रोडक्ट के इक्वल टू है जो स्क्रिप्ट जेड सबस्क्रिप्ट के में मौजूद सभी जेड के ऊपर उस सम का है जिसमें गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी टाइम्स स्मॉल वाई सबस्क्रिप्ट टी गिवन कैपिटल वाई लेस देन टी एक्स और जेड की प्रोबेबिलिटी है। मैकेनिक्स और ट्रेड ऑफ्स। मल्टी डॉक्यूमेंट सिंथेसिस रैग टोकन मॉडल को एक ही सेंटेंस के अंदर अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग फैक्ट्स कलेक्ट करने की परमिशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, यह टोकन Y4 के लिए डॉक्यूमेंट G1 से किसी पर्सन की बर्थ डेट ले सकता है और टोकन Y12 के लिए डॉक्यूमेंट G2 से उनका ऑक्यूपेशन ले सकता है। मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस। ध्यान दीजिए कि समेशन साइन सम कहाँ बैठता है। रैग सीक्वेंस में सम प्रोडक्ट के बाहर बैठता है यानी सम प्रोडक्ट। रैग टोकन में सम प्रोडक्ट के अंदर बैठता है यानी प्रोडक्ट सम। यह छोटा सा बदलाव बैक प्रोपेगेशन के दौरान ग्रेडियंट्स के फ्लो होने के तरीके को बदल देता है। सेक्शन ब्रेक, डायरेक्ट मैथमेटिकल कंपैरिजन। आइए इन दोनों पैराडाइम्स के बीच के की मैथमेटिकल डिफरेंसेस को समराइज करते हैं। यह टेबल 5 की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर रैग सीक्वेंस मॉडल और रैग टोकन मॉडल को कंपेयर करती है। फर्स्ट, मार्जिनलाइजेशन लेवल को देखें तो रैग सीक्वेंस मॉडल ग्लोबल सीक्वेंस लेवल पर काम करता है, जबकि रैग टोकन मॉडल हर स्टेप पर लोकल टोकन लेवल पर काम करता है। सेकंड, उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वेशंस अलग हैं। रैग सीक्वेंस मॉडल के लिए प्रोबेबिलिटी को डॉक्यूमेंट जेड पर गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी के सम मल्टीप्लाइड बाय स्टेप टी इक्वल टू 1 से कैपिटल टी तक वाई सब टी गिवन वाई के प्रीवियस टोकन्स इनपुट एक्स और डॉक्यूमेंट जेड की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। रैग टोकन मॉडल के लिए यह स्टेप टी इक्वल टू 1 से कैपिटल टी तक का प्रोडक्ट है।
जिसमें डॉक्यूमेंट जेड पर जेड गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी के सम को वाई सब टी गिवन वाई के प्रीवियस टोकन्स इनपुट एक्स और डॉक्यूमेंट जेड की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। थर्ड, लेटेंट स्विचिंग की बात करें तो रैग सीक्वेंस मॉडल में डॉक्यूमेंट जेड सभी कैपिटल टी स्टेप्स में फिक्स्ड रहता है, जबकि रैग टोकन मॉडल में डॉक्यूमेंट जेड हर स्टेप टी पर इफेक्टिवली बदल सकता है। फोर्थ, उनके प्राइमरी यूज केसेस अलग हैं। रैग सीक्वेंस लॉन्ग फॉर्म जनरेशन, समराइजेशन और स्ट्रक्चरल कोहिजन के लिए बेस्ट है, जबकि रैग टोकन को मल्टी हॉप क्वेश्चन आंसरिंग और फैक्ट डेंस रिट्रीवल सिंथेसिस के लिए प्रेफर किया जाता है। लास्टली, रैग सीक्वेंस मॉडल के लिए बीम सर्च कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, जिसके लिए के सेपरेट सीक्वेंस बीम्स की जरूरत होती है, लेकिन रैग टोकन मॉडल के लिए ये मीडियम है, जो टोकन मार्जिनलाइजेशन के साथ सिंगल फॉरवर्ड बीम का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। ट्रेनिंग डायनेमिक्स और न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी, द लॉग सम एक्सेप्ट ट्रिक। एक रैग मॉडल को एंड टू एंड ट्रेन करने के लिए हम इनपुट क्वेरी एक्स दिए जाने पर ग्राउंड ट्रुथ टारगेट सीक्वेंस वाई स्टार के नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड को मिनिमाइज करते हैं। थीटा और ईटा का लॉस आर ए जी वाई स्टार गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी के नेगेटिव लॉग के इक्वल टू है। आइए देखते हैं कि यहाँ बैकअप प्रोपेगेशन कैसे काम करता है। ग्रेडियंट्स को जनरेटर पैरामीटर्स थीटा और रिट्रीवर एनकोडर पैरामीटर्स ईटा दोनों में वापस फ्लो होना चाहिए। रिट्रीवल स्कोर्स के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट एनालिसिस। अगर हम क्वेरी डॉक्यूमेंट रिट्रीवल स्कोर के रिस्पेक्ट में लॉस फंक्शन के ग्रेडियंट को एक्सपेंड करते हैं, एस एक्स कॉमा जी इक्वल्स क्यू ईटा ऑफ एक्स ट्रांसपोज टाइम्स डी ईटा ऑफ जी, तो हमें एक इंसाइटफुल रिजल्ट मिलता है। एस ऑफ एक्स और जेड के रिस्पेक्ट में लॉस आर ए जी का पार्शियल डेरिवेटिव जेड गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी माइनस जेड गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी और वाई स्टार गिवन एक्स और जेड की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल टू है, और यह पूरा डिवाइडेड बाय है स्क्रिप्ट जेड सबस्क्रिप्ट के में मौजूद सभी जेड प्राइम के ऊपर उस सम से जिसमें जेड प्राइम गिवन एक्स की प्रोबेबिलिटी टाइम्स वाई स्टार गिवन एक्स और जेड प्राइम की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से देखिए कि यह इक्वेशन हमें क्या बता रही है। अगर डॉक्यूमेंट जेड एक हायर जनरेटर लाइक्लीहुड प्रोड्यूस करता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई स्टार गिवन एक्स एंड जेड, जो कि सभी रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स के करंट एवरेज से ज्यादा है, तो ग्रेडियंट साइन नेगेटिव हो जाता है। यह रिट्रीवर ऑप्टिमाइजर को एम्बेडिंग अलाइनमेंट स्कोर एस ऑफ एक्स एंड जेड को बूस्ट करने के लिए फोर्स करता है। इसके अपोजिट, अगर डॉक्यूमेंट जेड एक पुअर जनरेटर लाइक्लीहुड देता है क्योंकि इसमें इरेलेवेंट या मिसलीडिंग कॉन्टेक्स्ट है, तो ग्रेडियंट साइन पॉजिटिव हो जाता है, जिससे रिट्रीवर उस स्कोर एस ऑफ एक्स एंड जेड को सप्रेस करने लगता है। यह बिहेवियर एक नेचुरल क्रेडिट असाइनमेंट फीडबैक लूप क्रिएट करता है। जनरेटर रिट्रीवर के लिए एक लॉस क्रिटिक की तरह काम करता है, जो रिट्रीवर को ऐसे पैसेजेस ढूंढने के लिए ट्रेन करता है जो जनरेटर की परप्लेक्सिटी को कम कर सकें। यह डायग्राम बैक प्रोपेगेशन फीडबैक यूज करके एक रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन मॉडल के एंड टू एंड ट्रेनिंग प्रोसेस को दिखाता है। यह उस फ्लो को दिखाता है जहां सबसे रेलेवेंट पैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए एक इनपुट क्वेरी को एनकोड किया जाता है। इन रिट्रीव्ड पैसेजेस को ओरिजिनल क्वेरी के साथ टारगेट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक जनरेटर में फीड किया जाता है। इसके बाद सिस्टम ग्रेडियंट्स को कंप्यूट करने के लिए क्रॉस एंट्रोपी लॉस कैलकुलेट करता है, जिन्हें रिट्रीवर को अपडेट करने के लिए बैक प्रोपेगेट किया जाता है, खासकर उन पैसेजेस के लिए सिमिलैरिटी स्कोर को बढ़ाते हुए जो करेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्पफुल थे। सेक्शन ब्रेक। न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी, द लॉग सम एक्सेप्ट ट्रिक। जब हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के अक्रॉस मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करते हैं, तो हम एक क्लासिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट अंडरफ्लो। सीक्वेंस प्रोबेबिलिटीज को इवैल्यूएट करने में दर्जनों छोटे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स एंड जेड कंप्यूट करना, जो कि प्रोडक्ट फ्रॉम टी इक्वल्स 1 to कैपिटल टी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई सब टी गिवन वाई लेस देन टी एक्स एंड जेड के इक्वल है, एक सीक्वेंस ऑफ लेंथ कैपिटल टी इक्वल्स 100 पर 10 to the पावर -80 के ऑर्डर के नंबर्स प्रोड्यूस करता है। फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट 32 रिप्रेजेंटेशंस तुरंत एब्सोल्यूट 0.0 पर अंडरफ्लो हो जाएंगे, जिससे सारे ऑटोग्रेड ग्रेडियंट कैलकुलेशंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अंडरफ्लो को रोकने के लिए हम सभी मार्जिनलाइजेशन स्टेप्स को पूरी तरह से लॉगरिदम स्पेस में परफॉर्म करते हैं। एक्सपोनेंशिएटेड लॉग प्रोबेबिलिटीज को सम करने के लिए स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को रिकॉल कीजिए। log of the sum from I equals 1 to k of the exponential of a sub I equals m plus the log of the sum from
I equals 1 to k of the exponential of the quantity a sub I minus m, जहां m equals maximum over I of a sub I सभी कैंडिडेट कंपोनेंट्स में मैक्सिमम स्केलर लॉग वैल्यू है। m को सबट्रैक्ट करने से न्यूमेरिकल ओवरफ्लो रुकता है, जहां किसी बड़े नंबर का एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी की तरफ ले जाता है, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज सेफली न्यूमेरिक रेंज के अंदर बनी रहती हैं। रैग टोकन मार्जिनलाइजेशन में एक टोकन वाई सब टी की लॉग प्रोबेबिलिटी को कैंडिडेट पैसेजेस पर इसी एग्जैक्ट लॉग सम एक्स सब ट्रिक का यूज करके कंप्यूट किया जाता है। द लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई सब टी गिवन वाई सब लेस ए देन टी एंड एक्स इक्वल्स द लॉग सम एक्स ओवर जेड इन स्क्रिप्ट जेड sub k of the quantity the log of the probability of z given x plus log of the probability of y sub t given y is less than tx and z. Section break. Executable PyTorch implementation. RAG token marginalization. चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को एक कंप्लीट PyTorch implementation के साथ सॉलिडिफाई करते हैं। नीचे दिया गया कोड torch.logsumxp का यूज करके रैग टोकन प्रोबेबिलिस्टिक मार्जिनलाइजेशन इंजन का एक क्लीन न्यूमेरिकली स्टेबल बैच इंप्लीमेंटेशन कंस्ट्रक्ट करता है। ये PyTorch मॉड्यूल एक रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन मॉडल के लिए ट्रेनिंग लॉस कैलकुलेट करता है। ये एक डॉक्यूमेंट रिट्रीवर से सिमिलैरिटी स्कोर्स, एक जनरेटर से नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शंस और टारगेट टोकन आइडेंटिफायर्स लेता है। यह प्रोसेस रिट्रीवर स्कोर्स और जनरेटर प्रेडिक्शंस को लॉग प्रोबेबिलिटीज में नॉर्मलाइज करने के साथ शुरू होता है। इसके बाद ये एक्चुअल टारगेट टोकन्स करस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटीज को एक्सट्रैक्ट करता है और उन्हें रिट्रीवर प्रोबेबिलिटीज के साथ कंबाइन करता है। नेक्स्ट, ये हर टारगेट टोकन की टोटल प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए एक लॉगसम एक्सअप ऑपरेशन का यूज करके टॉप रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स में मार्जिनलाइजेशन परफॉर्म करता है। फाइनली, ये बैच में एवरेज नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड लॉस कैलकुलेट करता है और सिंथेटिक डेटा के साथ नेटवर्क एग्जीक्यूशन को वेरीफाई करने के लिए एक टेस्ट ब्लॉक इंक्लूड करता है। सेक्शन ब्रेक। कोर कॉन्सेप्ट्स की समरी। आगे बढ़ने से पहले चलिए रैग के प्रोबेबिलिस्टिक ब्रेकडाउन से की टेकअवेज को लॉक कर लेते हैं। डीकपल्ड आर्किटेक्चर। रैग प्योर पैरामीट्रिक मेमोरी को एक हाइब्रिड सेटअप से रिप्लेस करता है, जो एक पैरामीट्रिक जनरेटर पी ऑफ वाई गिवेन एक्स एंड जेड को एक नॉन पैरामीट्रिक वेक्टर रिट्रीवर पी ऑफ जेड एक्स के साथ कंबाइन करता है। मार्जिनलाइजेशन प्रिंसिपल। टोटल रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी पी ऑफ वाई गिवेन एक्स को लेटेंट टॉप के रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स पर मार्जिनलाइज करके मॉडल किया जाता है। द सम ओवर जेड इन जेड सब के ऑफ पी ऑफ जेड गिवेन एक्स टाइम्स पी ऑफ वाई गिवेन एक्स एंड जेड रैग सीक्वेंस वर्सेस रैग टोकन। रैग सीक्वेंस पूरी टेक्स्ट सीक्वेंस के लिए एक डॉक्यूमेंट को सैंपल करता है। रैग टोकन पर टोकन स्टेप पर डॉक्यूमेंट्स को मार्जिनलाइज करता है, जिससे मॉडल एक ही रिस्पॉन्स के अंदर अलग अलग पैसेजेस से फैक्ट्स पुल करता है। सम लॉगसम एक्सपी स्टेबिलिटी। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल अंडरफ्लो को रोकने के लिए लॉग स्पेस में लॉग प्रोबेबिलिटीज को सम करने की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हम रैग के पीछे के जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैथ को समझ गए हैं, तो एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है कि हम मिलियंस बिलियंस कैंडिडेट्स वाले डेटाबेस से टॉप के डॉक्यूमेंट वेक्टर्स को क्विकली कैसे रिट्रीव करें। हर क्वेरी स्टेप पर हर डॉक्यूमेंट वेक्टर के अगेंस्ट ब्रूट फोर्स मैट्रिक्स प्रोडक्ट परफॉर्म करना हमारी फास्ट न्यूरल पाइपलाइन को एक कंप्यूटेशनल क्रॉल में बदल देता है। रैग को रियल टाइम बनाने के लिए हमें एग्जैक्ट लीनियर स्कैन्स को हाई स्पीड इंडेक्सिंग ग्राफ टोपोलॉजीज से रिप्लेस करने की जरूरत है। अगले सेक्शन में 13.2 अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर ANN सर्च HNSW IVF और PQ मैथ। हम उन जियोमेट्रिक एल्गोरिदम्स और क्वांटाइजेशन मैथ को एक्सप्लोर करेंगे जो लार्ज स्केल वेक्टर रिट्रीवल को ब्लेजिंगली फास्ट बनाते हैं